नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में आई गंडक के उफान से कई पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप भले ही टल गया हो, लेकिन कई पंचायतों को जलजमाव से अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। घरों और गलियों में बाढ़ बरसात का पानी लगातार 3 महीने से भरा है, लेकिन पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जलजमाव के कारण यहाँ के लोगों का जीवन नरक तुल्य हो गया है। दक्षिणी बड़ेरिया पंचायत का तुरहा टोला विगत दशकों से बारिश के जल जमाव से टापू बन जाता है। वहाँ रास्ता की भी कमी है, रास्ता ही नहीं है। लोगों को जल जमाव के चलते आवागमन, शौच जाने आने में कठिनाई होता था। तमाम प्रयास के बावजूद भी उन लोगों को नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जनता की परेशानी को देखते हुए मैंने अपने स्तर से निःशुल्क नाव उपलब्ध कराया तुरहा टोला की जनता की सेवा के लिए, और नाव सब वहाँ पे सफलतापूर्वक चल रहा है। जनता को इसका लाभ मिल रहा है विगत 1.5 माह से। और अब बात पटना के पीएमसीएच की, जो कि पूरे तरीके से अब बीमार मालूम पड़ता है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच वायरल फीवर और चमकी बुखार ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार अस्पतालों में बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में बच्चों के वार्ड में भर्ती बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर यहाँ की स्थिति बदहाल नजर आती है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में न सही से दवा मिलता है और न ही खाने की व्यवस्था है। कौन बोला है? कहाँ से आए हैं? बच्चा का ऑक्सीजन देने में दिक्कत। कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ बच्चे को? हार्ट में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत। आज ही आए हैं क्या? नहीं, 2 दिन पहले आए हैं। व्यवस्था कैसा है पीएमसीएच का? बहुत बदतर। ऐसा नीडी लगाया था सब सर के बच्चा का पूरा चाम हट गया है। हम लोग सर बर्दाश्त करके रह रहे हैं सर। क्या हुआ था बच्चा को? नमूनिया था सर। कहाँ से आए हैं? मनेर प्रखंड से आए हैं सर। क्या यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं हो रही? कुछ नहीं है सर, कुछ व्यवस्था ढंग के नहीं है कब सर। भर्ती हो रहा है? क्या सर? कब भर्ती हुए थे? कल से 7 बजे हुए थे। कितने साल की बच्ची है? 2 महीना का बच्चा है। कान चकरा फट के खून गिर रहा है। वही कोई इलाज नहीं, बच्चा के हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था कुछ है ना पानी है ना लाइटरिंग है। हम लोग गंगा जी जाते हैं, दवा भी बाहर से लाना पड़ रहा है। हाँ, बाहर से लाना पड़ता है। अब 15 रुपये दे के गरीब आदमी जाके लाइटरिंग जाते हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो निशा भागे, इनको माए हैं। 4 दिन से मेरा बच्चा को दवा नहीं पड़ रहा है, हालत खराब है हमारा। इसी के लिए दवा नहीं ला रहे। पटना में सहयोग कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में तमाम परेशानियों पर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आपदा के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि 3 महीने में कुल 58 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल जितने भी एनडीआरएफ की टीम है वे लगातार काम कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के पत्र पर उन्होंने कहा कि अभी विचार करेंगे। देखिए, तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो याश से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ। रोज़ ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो, और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो, चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है, और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। और यही कारण है कि हमारा जो एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआर का टीम है, वो 9 अभी हमारे राहत में है। इस बार तो अभी हमारा बहुत कम हुआ है। जो अगर कहा जाए तो ज़िला की संख्या हमारी 13 है
वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं मधेपुरा में हमारे 60 प्रखंड हमारे उससे प्रभावित हुए हैं। और अगर पंचायत कहिएगा तो 354 पंचायत हमारा हुआ है। पीएमसीएच में एकेयू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि उनके पेपर चेकिंग में गलत तरीके से मार्किंग की गई है। सही उत्तर को गलत कर दिया गया है, जिसके कारण कई बच्चे फेल हो गए हैं। छात्रों ने हाथों में उत्तर पत्र लेकर पीएमसीएच के प्रांगण में वाइस चांसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ओपीडी भी बंद करवा दी गई और प्रिंसिपल चेंबर को घेरा। मामला ये है कि 2 साल के बाद हम लोगों का फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था। फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था। सबसे पहली बार अक्टूबर में रिजल्ट आया था, किसी कारणवश उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर फरवरी में डेट आया था, उसको एक्सटेंड करके फिर मार्च में कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम बार कैंसिल होने के बावजूद हम लोग एग्जाम में बैठे थे। 2 साल में एक बार हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। ठीक है, 6 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो हम लोग ये एक्सपेक्टेड थे जो मैक्सिमम पास होगा बच्चा, क्योंकि सब लिख के आया था। बिहार में लगभग 40% स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। 438 स्टूडेंट्स आर फेल्ड अमॉन्ग 100 1100 बच्चा के बीच में। ठीक है, फेल कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 31 के दिन में सुबह में गए थे मिलने के लिए उनसे, तो कमीना कुत्ता क्या कि हम लोग को वहाँ से एग्जाम कंट्रोलर भगा दिया गया। बोल रहा वहाँ के एग्जाम कंट्रोलर जो है, हम लोग मिलने गए थे तो उस टाइम बोला जो कमीना सब पढ़ता नहीं है, यहाँ पे आके बस आंदोलन करता है। राजीव रंजन जी है, डायरेक्टली आके ऐसा बोल दिया। हम लोग के जब स्टूडेंट थे तो हम लोग आज तक यूनिवर्सिटी गए नहीं, तुम लोग का औकात कैसे हो गया यूनिवर्सिटी आने का। हम लोग वहाँ से आ गए। 3 रोज के बाद जब पूरा बिहार का बच्चा वहाँ पहुँचा तो दंगा नियंत्रण पुलिस को बुला के वहाँ पे हम लोग को बलपूर्वक वहाँ से भगाया गया है। हम लोग आ गए उस दिन, क्योंकि हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं था। फिर हम लोग आरटीआई के थ्रू हम लोग कॉपी निकलवाए हैं। कॉपी निकलवाने के बाद पता चला इसमें बृहद पैमाने पर धांधली है। धांधली इन द सेंस क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव सही है बच्चे का। ठीक है, और यहाँ 5 का 5 में 0 मार्क्स बैठा दिया गया है। ये बच्चा 4 नंबर से फेल है। नालंदा में नदी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। घटना थरथरी थाना क्षेत्र के गबसपुर गांव की है। बताया गया कि महिला पास के नदी में तुलसी का पौधा विसर्जन करने गई थी। स्नान के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। और अब बात करेंगे सहरसा की, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहां अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर अपराधियों को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। कल दोपहर के आसपास सूचना मिली कि जिला परिषद आवासीय परिसर जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स का जमावाड़ा है और उनके पास हथियार भी है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अविलंब एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें सदर थानाध्यक्ष और बलवाहाट ओपी पदाधिकारी भी थे। और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ से क्रिमिनल्स ने भागना शुरू किया और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में दोनों अपराधियों को दबोचा गया है। सहरसा जिले में दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 5वें दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन किया गया। वहीं आज चैनपुर से मुखिया के लिए सविता देवी ने अपना नामांकन किया। सविता देवी ने कहा कि अगर चैनपुर की महान जनता मुझे चुनने का काम करती है तो मैं जनता को भी उम्मीद दिलाती हूं कि उनके सभी समस्याओं को हल करूंगी। सबसे हम सबके हम आभार व्यक्त करें और सबसे यह मांगे कि हम सब जिला हम चैनपुर गाँव के बढ़िया अगर ई पद भेटतै विकास हेतै तकर बाद कृषि जे छै मुखिया सब जे लै छै ई बंद रहतै और जे विकास हेतै हरेक तरहक विकास। और अब बात करेंगे भागलपुर की, जहां कैदी की मौत के बाद मायागंज अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने जेल प्रशासन पर पीट कर मारने का आरोप लगाया है। कैदी के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मृतक को शराब के मामले में पकड़ा गया था। कैसे हुआ ये मामला? रविवार को दिन हल्का शराब पीने में पकड़ा इनको। ठीक, तो 11 बजे रात में पकड़ा तो सोमवार के दिन इनको जेल भेजा। जेल भेजने के बाद जेल में इनको खरीक थाना में कोई मारपीट इनको नहीं किया। ठीक ना, एक भी लपड़ा नहीं मारा, कहीं भी दाग नहीं था। हम लोग जो देखें उनके बाद जेल जाने के बाद
उसी दिन सोमवार के दिन जेल जो दिया, जेल में इनको मार करके उनके बाद यहाँ रख दिया, ला करके यहाँ दे दिया, ला करके हथकड़ी लगा हुआ था यहाँ, ठीक ना, पेशेंट को। सोमवार को दिन मंगलवार को दिन इनको जो है ना सूचना दी, तो यहाँ से वहाँ से लोग आया खरीद गुजार से देखने के लिए, तो देख रहा है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है, पेशेंट को कहीं कुछ नहीं था, नहीं मतलब कि ऑब्जेक्शन आंखों नहीं खोल रहा था, पूरा खत्म। मुंगेर में हिमजापुर ओपी थाना क्षेत्र के NH 80 सड़क पर एक तेज रफ्तार हाईवा ने ड्यूटी से लौट रहे रेल कर्मी को ठोकर मार दी, जिससे रेल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मलपुर रेलवे में वर्कर है। अच्छा वर्कशॉप में। हाँ, वहाँ से जा रहे थे घर और अपने साइड से बहुत किनारे चाह रहा था, गाड़ी का पोजीशन हम देखे, एक गाड़ी था उसका चक्का खुल गया, तो समेट लिया इनको। कौन सा गाड़ी था? गाड़ी देखिए भाई, हम लोग गांव में रहने वाला है, प्राइवेट गाड़ी था जी। कहाँ पे घटना घटी? हिमजापुर में। मुजफ्फरपुर के राजद कार्यालय में महिला प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर ने राजद महिला संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत और धारदार करने को लेकर महानगर अध्यक्ष रेणु सहनी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजन महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी और प्रदेश प्रधान महासचिव आई हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से महंगाई के खिलाफ और संगठन को मजबूत करने के माध्यम और जो महिलाएं पर अत्याचार हो रही है, इसके लिए आज मुजफ्फरपुर महानगर कार्यालय में आकर प्रेस वार्ता के माध्यम से संगठन को मजबूत करने के लिए और धारदार बनाने के लिए ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। जनता दल में हमेशा सामाजिक न्याय की पार्टी रही है, महिलाओं को मान सम्मान मिला है, महिला को हमेशा आगे दर्जा मिला है राष्ट्रीय जनता दल में, इसीलिए महिला राष्ट्रीय जनता दल को देख रही है, आदरणीय तेजस्वी यादव को देख रही है, आदरणीय भावी मुख्यमंत्री को देख रही है, इसलिए हमारी पार्टी की ओर महिला आकर्षित हो रही है। सहरसा जिले में दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 5वें दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन किया गया, जहां मुरली बसंतपुर से मुखिया के लिए बीबी नुसरत ने अपना नामांकन किया। वहीं नुसरत के पति ने बताया कि अगर मुरली बसंतपुर की महान जनता उन्हें चुनने का काम करती है तो वो जनता को भी उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, मेरा उद्देश्य यही है, आज मैं अपना नामांकन पूरी किए हैं। हमारे बीबी नुसरत आज नामांकन दर्ज कर दिया है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अगर जीतता हूं तो मैं अपने पंचायत का अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। कहां से आप नॉमिनेशन किए हैं? मुरली बसंतपुर पंचायत से। किस चीज़ का किया है? मुखिया प्रत्याशी। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद तमजीद आलम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।